ये फाइनल बात है। हर वो शख्स आला हजरत को मानता है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को मानता है। इसलिए कि आला हजरत को सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी मजार के मुजाबिर है, सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी खानका के गद्दी नशीन है। आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी अजमत और नामूस रिसालत पर पहरे दिए, पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा की अजमत पर पहरे दिए। और खुदा की कसम इतना डट के पहरा दिया, इतनी डट के पहरा दिया, अब कयामत तक नामूस रिसालत पर अहमद रजा का पहरा रहेगा। हमें फख्र होना चाहिए हम बरेली के पास पैदा हुए। आपका कोई भी पीर है, मुझे इससे मतलब नहीं, मैं टेंशन नहीं लेता हूं, इसलिए कि जिसको आपने चुना है अपनी मर्जी से चुना होगा। आप भी रोटी खाते हैं, घास तो खाते नहीं है। जिसको अच्छा देखेंगे उसी को चुनेंगे। तशबीह गलत हो जाएगी, वरना समझाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कुर्बानी का जानवर तलाश करते हैं तो बड़ी छान फटक के लाते हैं, मस्जिद का इमाम लाते तो बड़ी ढूंढ के लाते हैं, फिर पीर भी उतना ढूंढ के लाया करो। ठीक है जी, पीर भी उतना ढूंढ के लाया करो। इसलिए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसके मुरीद हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जब तक जिंदा रहना बरेली वाले के वफादार रहे। इस बात को हर शख्स गांठ बांध ले, जब तक जिंदा रहना है बरेली वाले के वफादार होके रहना है। अपनी नस्लों को बता दीजिए, बच्चों को बताइए, बेटे इमाम अहमद रजा ने हमारा ईमान बचाया। जब अकीदे चुराए जा रहे थे, जब नजरिए बदले जा रहे थे, तब अबू बकर का सिद्दीक अकबर का अकीदा खोल के इमाम अहमद रजा ने पेश किया था। तब इमाम अहमद रजा ने उमर फारूक आजम का नजरिया हमें बताया था, और यही नजरिया था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये और मैं तो फिर ये बात बोल के कहता हूं भाई, मैंने बिलग्राम शरीफ में भी अपने आकाओं के सामने कही थी। बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जहां एक वक्त में एक मिंबर पे कई कई वलियों के नजारे हो जाया करते हैं। उस जमीन की मैं बात कर रहा हूं, मैंने वहां ये बात कही थी कि अगर कितना भी आप अपने आप को बचा ले कि हम बरेली वाले नहीं हैं, खुदा की कसम जब तक आपका ये अकीदा रहेगा ना कि नबी गैब जानते हैं, उस वक्त तक आप मसलक आला हज़रत वाले हैं। जब तक आपका ये नजरिया है हुजूर जिसे चाहते हैं अता कर देते हैं, उस वक्त तक आप बरेली वाले हैं। भले नारा लगाए ना लगाए, लेकिन ये नजरिया किसने दिया था कि हुजूर जिसे चाहे बख्शवा सकते हैं। आला हजरत ने तो कहा था, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तो जिसका भी बख्शिश का नजरिया होगा वो बरेली के अहमद रजा के नजरिए पे होगा, और जो उनके नजरिए पे है वही मसला के आला हजरत वाला है। समझ गए इतनी बात? अब इस झगड़े से निकलना है। अब मैं नारा लगाऊं, मुझे लगना चाहिए सारे बरेली वाले बैठे, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। और फिर उससे वजह भी पूछेंगे क्यों नहीं लगाया। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस यही जज्बा रहना चाहिए। मसलक और अकीदे में किसी से कोई समझौता नहीं, किसी से कोई समझौता नहीं। हम उससे प्यार करेंगे जो मदीने वाले से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें सारे इंशाअल्लाह, और जोर से वादा करें इंशाअल्लाह। वहाबियों में दावत खाओगे? क्या करें मौलाना? मौलाना खाला लगती है, जाना पड़ता है। अब मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक याद कीजिए, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। ये मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। क्यों? बरेली से आवाज आती है, जब कब्र में पहुंचो फरिश्ते पूछे माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, ये जो नूरानी चेहरे वाला है इसके बारे में क्या गुमान था, पगले झांकनी न पड़े, इसके बारे में क्या कहता है, जो ये नूर वाला खड़ा है। उस वक्त कोई ये ना कहे बड़े भाई की तरह थे, गांव के चौधरी की तरह थे। बरेली वाले के अकीदे पे रहना ताकि फख्र से ये कह सको इनके बारे में पूछते हो, अरे हकीकत ये है, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा
गैर से काम, लिल्लाह किल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ये नजरिया अपना बना के सबसे पहली बात है, अकीदा बचा के रखेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। चुपके चुपके नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बचिए। लोग कहते थे नहीं नहीं यार कोई मसला नहीं था, बस थोड़े से बिजनेस के मामला थे, खाने चला गया था। एक वक्त खा के मोटा नहीं हो सकता, अलबत्ता गद्दारों में नाम आ सकता है। इसलिए इनकी दावतों से बचिए, इनके रिश्तों से बचिए, इनकी कुर्बतों से बचिए, और सिर्फ उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करता है। उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकतें करे। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और हमारे कुछ अहबाब ऐसे भी होंगे जो बच्चियों के रिश्ते वहाबियों में कर दिया करते हैं, और ये कहते हैं कि जी लड़का अच्छा था इसलिए लड़की हमने दे दी। खुदारा आप बेटियों को जहन्नम में न डालिए। ये आपसे कुछ नहीं कह सकती ना, कमजोरी नहीं इनकी, मजबूरी है इनकी। ये अपने बाप को रुसवा करना नहीं चाहती, वरना जबान इनकी ये भी है, ये भी कह सकती मुझे ये निकाह कबूल नहीं, लेकिन बाप की इज्जत की खातिर ये चुप रहा करती है। आप सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ये मत देखो पैसे वाला है कि नहीं, ये देखो मदीने वाला है कि नहीं, इसका अकीदा सलामत है कि नहीं। फर्ज कर लीजिए आपने ऐसे बंदे को बेटी दे दी जो 10 लाख रुपए महीना कमाता है, पैसे से उम्र बढ़ सकती है? पैसे से उम्र बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती ना। कोई बुढ़ापा रोक सकता है? जवानी बचाई जा सकती है? नहीं। जैसे उम्र ढलेगी वैसे वैसे काम खत्म, ये फाइनल है। आप ऐसे शख्स को दामाद बना लेते हो जो 10 लाख रुपए कमाता है, फिर बता बेटी किधर जानी है? जहन्नम में। इसलिए 10 लाख कमाने वाले को दामाद ना बना, भले रोज मजदूरी करके 4 टुकड़े हलाल के कमा के लाता हो, लेकिन सुबह भी हुजूर पे दुरूद पढ़ता हो, शाम भी हुजूर पे दुरूद पढ़ता हो। ऐसे दामाद का इंतखाब कीजिएगा जो सुबह शाम मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ता हो, जो नबी से प्यार करता हो। मैं जानता हूँ प्यारे, हो सकता कि तेरी बेटी को मुर्ग मुसल्लम न मिल सके, मैं ये भी मानता हूँ शायद ये होटलों में न ले जा सके तेरी बेटी को, मैं ये भी जानता हूँ शायद तेरी बेटी को विदेश न ले जा सके, ये गरीब तेरी बेटी को लंदन और फ्रांस की सैर न करा सके, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ अगर अमल अच्छे हैं, अकीदा साथ लेके चला गया, तो ये भले ही तेरी बेटी को लंदन न ले जा सका, लेकिन हाथ पकड़ के उसे जन्नत में जरूर ले जा सकता है। लेकिन मुस्तफा के इश्क का मीर होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, सारे बोले इंशाअल्लाह। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। और एक बात, मेरी बात सुन लें माँ बाप के हवाले से। सारी बात यही नहीं होती है कि लड़कों पे ही जिम्मेदारी आती है, माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। जब तक बच्चे समझदार ना हो, इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है? जब इनसे तुम 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में तंबाकू की पैकिंग कराओगे, बीड़ी की पैकिंग कराओगे, मंशियात की पैकिंग कराओगे, इनकी जवानी का क्या बनेगा? सोचा आपने? नहीं, हमारा बेटा 200 रुपए कमा के लाता है, 200 रुपए के लिए अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करो। मजदूरी कर लो। मारा वाले कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पैगाम याद कीजिए, कर मजदूरी, पढ़ा बच्चों को। खुदा की कसम पूरी जिंदगी टूटी जूतियों में काट, कल जब तेरे बेटे की जेब पे कलम लगा होगा, दुनिया देख के कहेगी फला का बेटा जा रखा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इतना बेटे का कलेजा चौड़ा नहीं होता है जितना बेटे की इज्जत से बाप का कलेजा चौड़ा हो जाए। बनिए, पेट तो भर ही जाना है, आधी रोटी से भी भरना है, एक रोटी से भी भरना है, मगर बच्चों को पढ़ाना। सबसे पीछे तालीम में हम लोग हैं। जलसे सबसे ज्यादा हमारी कौम में होते, चंदे सबसे ज्यादा हमारी कौम में होते, सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हम लोग हैं, लेकिन तालीम में सबसे पीछे हम लोग। गलत कह रहा हूं?
तालीम में सबसे पीछे हम लोग हैं। मुझे बताया जाए होता क्या है। अल्लाह भला करे आप लोगों का मेरी नजरों के सामने मजार भी है। मुझे लगता है शायद ये मजार के हवाले से जलसा सजा होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी कौम इतनी अंधी हो चुकी है, कई जगह पे उर्स होते लेकिन वहां पे एक तरफ नचनिया को बैठाया जाता है, एक तरफ बेगैरत को बैठाया जाता है और चंद मनचले लड़के आगे खड़े होते हैं। 10,000 की गड्डियां यूं लेके उड़ा दिया करते हैं। कहते मौज आ गई, रात भर मस्ती आ गई, इतनी मौज उड़ाई है यार, कसम खुदा की थकन नहीं उतर रही है। मुझे बताओ तो सही, ऐसी कौन सी कौम होगी सबसे जाहिल जिसके जवान हो, सबसे पीछे जिसकी कौम हो, और वो नचनियों पे 10,000 की गड्डियां लुटाए। अगर तुझे पैसा ज्यादा मिला है, उसी पैसे को उठा, गांव के सारे बच्चों का सर्वे कर, देख स्कूल के अंदर टॉप क्लास के नंबर किसके आए हैं, पढ़ने में सबसे अच्छा कौन है। अगर फीस भरने के लिए पैसे नहीं है तो उठा वो पैसे उस गरीब बच्चे की पढ़ाई में लगा दे। अगर तेरे दिए पैसे से वो बच्चा IAS बन गया, IPS बन गया, MBBS बन गया, खुदा की कसम कहता हूं वो IPS बाद में बनेगा, गुलामे रसूल पहले बनेगा, MBBS बाद में बनेगा, गुलामे मुस्तफा पहले बनेगा। अगर तेरे पैसे से ये डॉक्टर के साथ साथ गुलामे मुस्तफा बन गया तो दवा बाद में देगा, हुजूर पे दुरूद पहले पड़ेगा, गोली बाद में देगा, सलाम पहले पड़ेगा। इसकी दवा में असर हो ना हो लेकिन इसके दुरूद में अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। अगर हम कहें तो मुजरिम मौलवी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदारा अपने गांव को आगे बढ़ाओ, अपने लोगों को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जहन तो है, काबिलियत तो है, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। उनके बाजू बन जाओ, उनकी हिम्मत बन जाओ, खड़े हो जाओ काबिल बच्चों के साथ। फिक्र न कर, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना तेरा काम है, तेरे कदमों में दौलत की पैरी लगा देना ये मेरा काम है। नहीं कर सकते हम ये लोग, बताओ जो कौम एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 50 लाख का चंदा नहीं कर सकती। बोलो बताया जाए मुझे। हम कर सकते हैं लेकिन सोच नहीं है हमारी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बता दिया उर्स पे भी मुस्तफा की बातें की जाए, नहीं बुलाई जाएगी। कहता मौज आनी चाहिए ऐसी बुलाना। वो बुढ़ा जिसे ईशा में मस्जिद का रास्ता दिखाई नहीं देता, वो भी कुर्सी से उठ उठ के कहता वाह वाह। मगर उछल उछल जा रहा है, जो पैर उनसे हम तमाशे देखने जा सकते हैं लेकिन मस्जिद नहीं जा सकते। बार बार चश्मा साफ करके देख, साफ नहीं दिख रही। कुरान पढ़ने कह दो तो कहता हुरूफ नहीं दिखते। क्यों? ये दूर होते जा रहे हैं, हमें दूर किया जा रहा है हमारे दीन से। खुदारा बदलिए अपने आप को। पूरी जिंदगी बेटे का हाथ पकड़ के हमने डांस की पार्टियां दिखाई, फिर कहता बेटा इज्जत नहीं कर रहा। जब बता, जब अब्बा ही मेरे बराबर का बेगैरत है तो फिर इज्जत किसकी करनी है? मुझे बताया जाए, बेटा इज्जत करेंगे? अल्लाह अकबर। सुने, गौर से सुनिएगा, नस्ल किन की अच्छी होती है? हसनैन करीमैन ने, खास करके इमाम हसन रजी अल्लाह ताला मौलाए कायनात मौला अली के शहजादे फरमाते, हमने पूरी जिंदगी अपनी अम्मी फातिमा के साथ कभी एक लुकमा खाना नहीं खाया। सुने नस्ल कैसे अच्छी होती कि हमने कभी अपनी माँ के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया। हुजूर क्यों? फरमाते सिर्फ इस ख्याल से कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे, जिस दाने पे मेरी माँ की नजर हो, कहीं अनजाने में वो लुकमा मेरे मुंह में न चला जाए। इतना माँ का एहतराम करते थे। फिर नस्लें कैसी पैदा हुई, उनकी नस्ल में रब ने कैसे कैसे शहजादे पैदा किए। देखे तो सही, आप अच्छे होंगे तो औलाद अच्छी होगी, आप दुरुस्त होंगे तो औलाद दुरुस्त होगी। अगर आप गाने सुनेंगे तो बेटा डांस देखेगा,
आप डांस देखोगे तो लड़का जाएगा मुजरे देखने के लिए। खुद क्यों नहीं समझते इस चीज को? बदलिए अपने आप को। खुद भी कुरान पढ़ा कीजिए, बच्चों को भी कुरान पढ़ाया कीजिए। गलत नहीं कह रहा हूं, इतना बड़ा मजमा मेरे सामने, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला होगा, और कितने ऐसे होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं खोला होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान नहीं खोला होगा। हम में ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुरान नहीं खोला होगा।